नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। समाज में हमेशा से ही मान्यता रही है कि पढ़ लिख कर ही समाज का भला किया जा सकता है, लेकिन कानपुर नगर की 80 साल की एक महिला ने इस कहावत को, इस मान्यता को गलत साबित कर दिया है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। आइए कानपुर नगर के शिवराजपुर से देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। 80 वर्ष की उम्र बिस्तर पर लेटने को मजबूर कर देती है, लेकिन कानपुर नगर के शिवराजपुर ब्लॉक के कुंवरपुर में एक महिला ने अपने जज्बे से न सिर्फ अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि समाज हित में एक नई इबारत भी लिख डाली है। कलावती नाम की ये महिला गरीबी के चलते बहुत पढ़ लिख नहीं सकी। शादी होने के बाद एक छोटे से गांव में आने के बाद घर गृहस्थी ही उनका जीवन बनकर रह गया। पति की मृत्यु के बाद कलावती लगभग बेसहारा थी। इसी बीच गाँव की गंदगी की समस्या को देखते हुए उनके मन में कुछ कर दिखाने का ख्याल आया। इसी के चलते उन्होंने स्वच्छता का बीड़ा उठा लिया। कलावती की राह में बहुत रुकावटें आईं और लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन कलावती के कदम नहीं रुके। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे की आने लगी। इसके लिए उन्होंने अपने साथ गांव के और लोगों को जोड़ा। इसके बाद ये टोली कलावती के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई और खुले में शौच करने से मना करने लगे। इसी के चलते गांव में सैकड़ों शौचालय बनकर तैयार हो गए, जिसके लिए कलावती और उनके साथियों द्वारा लोगों को दिन रात जागरूक करने का कार्य चलता रहा और मजदूरी भी की गई। कलावती को ये पता भी नहीं था कि उनका अथक प्रयास देश में मिसाल बन जाएगा। उनकी मेहनत रंग लाई और 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली बुलाकर देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। कलावती का ये प्रयास केवल सम्मान और पदक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में उनके प्रयासों को हमेशा एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। माता जी, आपको राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और क्या आपके कार्य थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया है? पिछले 30 वर्ष पहले मैंने जब कहीं कोई शौचालय का साधन नहीं था, राजापुरवा में 55 सीट का शौचालय बनवाया। 55 सीट का शौचालय बनवाने के बाद फिर हम शौचालय में लगे रहे। अपना बनवाने के बाद स्कूल बनवाया, 5-6 कमरे का प्राइमरी पाठशाला। स्कूल बनवाने के बाद फिर अपना कार्यालय, कमेटी सेंटर और महिलाएं हमारे साथ कम से कम 500 महिला थी, जो राजापुरवा लोहावन भट्टा की सभी लोग थे। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, स्कूल, कमेटी सेंटर, कार्यालय, इनमें सब योगदान महिलाओं का है। हमारे महिला पुरुष मिलकर योगदान करते थे। कोई सरकारी पैसा केवल कमेटी सेंटर में लगा और बाकी सरकारी पैसा नहीं लगा। स्कूल का छत डालने के लिए डीएम साहब को बुलवाया था उद्घाटन के लिए। उन्होंने 1,20,000 रुपया उसमें लगाया। और बाकी राजापुरवा के अंदर जिस समय लोग आए हैं और बसे हैं, दूर दराज के लोग वहाँ बस गए आके, उनको पता नहीं था और इस तरीके नरकीय जीवन जी रहे थे जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं। पास में जो है नगर महापालिका और बगल में जेके मंदिर, बीच में राजापुरवा, और कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या आपके साधन हैं, क्या है। ये कुआं था जिसमें से लोग पानी पीते थे। ना कोई हैंडपैप वगैरह था उस समय, ना ही तो किसी जानकारी का भी अभाव था, ना ही तो किसी अधिकारी का संपर्क किसी का था, और ना ही तो कोई आके मोहल्ले में पूछने वाला था कि आप लोग कैसे रह रहे हैं। तो माता जी, उस समय तो बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय तो स्वच्छता का इतना वो भी जानकारी भी नहीं थी लोगों की। ना किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो धीरे धीरे बैठक कर करके लोगों को दिलों में उतारना पड़ा। उतारने के बाद जब जनता हमारे राजापुरवा जगी है, तो महिला पुरुष मिलकर दोनों इतना साथ दिए हमारा कि हमें बैठने का मन न करे कि हम बैठ ही जाएं कहीं। चलते रहो, कितनी भी एनर्जी खर्च हो, मगर मुझे थकावट नहीं आती थी, इतना प्यार मिलता था। अब जैसे कि माता जी आप वहाँ से लौटी हैं, तो काफ़ी लोगों को शुभकामनाएं देने का लोगों को वो लगा होगा, तो अब कैसा आपको लग रहा है?
अब ये लग रहा है कि भाई हम चाह रहे हैं कि पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा जनता को हमारी शुभकामनाएं पहुँचें, क्योंकि जनता इस तरीके से हमारे राजापुर वाल हारन भट्टा के लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया, जो कि आगे बढ़ने का मौका मिला। बाकी मेहनत तो हम करते रहे और करते रहेंगे। जो महिलाएं माता जी और भी हैं इस तरह जो कार्य कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश जो देना चाहेंगे? महिला और हैं उनसे भी मैं बार बार यही निवेदन करती रहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। तुम्हें अपना लक्ष्य देख के काम करना, आगे बढ़ना है तो लक्ष्य देख के काम करिए आप लोग। क्योंकि मुझको भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, मगर मुझे अपना लक्ष्य दिखता था। मैंने मन में ठान लिया कि जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो तुम कहते रहो, हम बढ़ते रहेंगे। तो मैंने जब खबर नहीं किया तो महिलाओं को भी इस चीज़ का बिल्कुल भरम छोड़ के निकल पड़ी हैं, क्योंकि प्रधान जी, आपकी सासू माँ को सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग, पूरा गांव महसूस कर रहा है। और हम लोग ये जो है कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा हम लोगों के लिए कभी कि राष्ट्रपति जी, मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सम्मानित करेंगे। मतलब एक छोटे तबके के लोग हम लोग कि जो वहाँ कभी पहुँच नहीं सकते थे, उस वहाँ पहुँचने के लिए उन लोगों को जो बुलाया, मतलब इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत उनसे आभार व्यक्त करते हैं। और जो है हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जैसे आपके ग्रामीण लोग जो हैं और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो आ रहे होंगे, शुभकामनाएं दे रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके और आपके लिए द्वारा भी क्या मैसेज? उनके लिए भी जो है जो हम लोगों को आशीर्वाद, मतलब सहयोग जो उन लोगों ने दिया है, उनको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनके हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कानपुर से सीनू संवाददाता नौबहार जाफरी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।